बताना चाहेंगे ना क्या ऐसा किया है कि हमारी लाइफ अलग है ना? कुछ तो अलग किया है, और क्या अलग किया है, और लोगों ने क्या, पहले हम क्या करते आ रहे थे और अब हमने अलग क्या किया है जो कि हमें यह माहौल मिला है। तो उसके लिए हम कहीं भी हो, चाहे सिंगल पर्सन से हो, चाहे ऐसे माहौल में बैठे हो, तो सबसे पहले चलता है हमारा आन मार्केटिंग प्लान। तो हम प्लान की बात करेंगे, हम प्लान दिखाएंगे। तो इसके लिए जिसने भी इसको क्वालिफाई किया है वो लोग मंच पे आ जाएंगे प्लीज। आप लोगों का जो पहले का तरीका था अब तो बहुत लोगों ने बदल लिया है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जो आनबान शान पूनम मैम ने कहा हमारा मार्केटिंग प्लान, तो उसके बिना जैसे प्राणगीत हमारा प्रार्थना हो गया, और जो शुरुआत है हमारा जिसके लिए हम जीवन बदलने के लिए बात करते हैं, तो इसी के जरिए हमारा जीवन बदलेगा और बदल रहा है। तो उस चीज की शुरुआत करते हैं, तो हम मार्केटिंग प्लान से शुरुआत करते हैं। तो जैसे पहले की ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में जैसे हम बताते आते अपने प्लान में, तो यहाँ भी वही करेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केट में हम पहले क्या करते थे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। ये हमारी कस्टमर हो गई, ये रिटेलर, और ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट और कंपनी, और ये खूबसूरत चीज देखिए एडवर्टाइजमेंट के लिए है ना, खूबसूरत जगह। तो अब देख लीजिए ये सिस्टम ऐसे है। मैम थोड़ा आप बोले, अगर सामान लेना होगा तो कहाँ जाएंगे? पास की दुकान पे। ठीक है, आप कहाँ से सामान लाते हैं? घर पे बनाती हैं? मैम बगल की शॉप से लेके आएंगे, सामान घर पे नहीं बनाते। कहाँ से लाते हैं? आप दुकान पे सामान बेच रहे हैं तो कहाँ से लाते हैं? होलसेलर से। मैम आप तो घर पे बनाती होंगी? नहीं हम लाते से। मैम आप तो बनाती होंगी? मैम हम भी एजेंट से ले आते हैं। और आप मैम? कंपनी से। ओके, वेरी गुड। तो ये है एक्चुअली कंपनी, आप बनाती हैं, ठीक है, आप कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ से सामान जाता है किनके पास? एजेंट के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, और फिर पहुँचता है कस्टमर के पास। अब यहाँ पे मान लीजिए टाटा ने एक सस्ती सी चाय निकाली है, तो कैसे पता चलेगा? आप लोग भी सपोर्ट करें, आपका ही प्रोग्राम है। एडवर्टाइजमेंट से। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट के लिए पहले से तैयार है। चलिए, मतलब एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाता है? मेरे कहने का मतलब क्या है कि क्या दिखाया जाता है? कहते हैं लक्स खूबसूरती का राज है। अगर ऐसा होता ना तो मैं फैक्ट्री लगा लेती कर्जा लेके भी तो ऐसा तो कुछ है नहीं, यानी कि झूठा प्रचार। ठीक है, तो झूठा प्रचार करके इतने पैसे कमा रहे हैं और हम उनके बातों में आके बेवकूफ़ी कर देते हैं, यही होता है। और इस तरीके से खरीदारी होता है, यही होता है ना। तो अब जो आगे है, ये ट्रेडिशनल मार्केट मैंने बताया आप लोगों को कि किस तरीके से आप खरीदारी करते हो, महंगा भी लेते हो, झूठा प्रचार भी होता है, झूठे चीज को सच्चा मान के अपना हेल्थ खराब करते हो। मतलब एक भी सही गुण नहीं है, ना आपको पक्का बिल मिलता है, ना आपको स्वास्थ्य में कोई लाभ मिलता है। तो ट्रेडिशनल मार्केट में आज से नहीं, हमारे पुरखाओं से होते आ रहा है। तो हमने वही सीखा है जो पहले से होते आ रहा है। तो अब जब हमें नया चीज मिला है, अब वो नया चीज हमें क्या मिला है और वो कैसे वहां से मिलता है, तो इसके लिए आप लोगों को पूनम मैम बताएंगी। आपको क्या लगता है कि जो कंपनी बना के भेजती है, आपको प्रोडक्ट सही मिलता है? मिलावट कौन कर रहे हैं? ये लोग पक्का प्रॉफिट के लिए मिलावट करते हैं, उसका हर्जाना कौन भरता है? कस्टमर। तो क्या हम लोग सिर्फ भरने के लिए पैदा हुए हैं? कमाओ और देते जाओ, कमाओ और देते जाओ। ये सारा प्रॉफिट कौन ले जाता है? बिचौलिए। और नुकसान किसका होता है? कस्टमर का और कंपनी का। कंपनी हमेशा प्रोडक्ट अच्छे निकालती है और कस्टमर नोट असली देता है। यस। लेकिन प्रोडक्ट क्या मिलता है? मिलावट। और ये सब चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए देखा गया कि अगर कंपनी को हटा दिया जाए, कस्टमर का काम चलेगा? नहीं। है? नहीं।
और कस्टमर खरीदना ही बंद कर दे तो नहीं चलेगा। यानी कि ये देखा जाता है कि कंपनी अगर का माल बना दे और हम खरीद लें, मार्केट का मेन रूल है कंपनी माल बना दे और कस्टमर खरीद ले। यस तो चलेगा और इनको हटा दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम है कि कंपनी घर घर नहीं जाएगी और कस्टमर कंपनी तक नहीं जा सकता। उसका रास्ता निकाला गया जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कंपनी कहती है मैं माल बनाती हूँ, क्यों? इसलिए कि लोगों तक पहुँचे, और कस्टमर किसका क्या करता है, खरीदारी करता है ताकि मुझे सुविधा मिले। यस लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको नकली मिल रहा है, नाम उसका खराब होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसके प्रॉफिट के लिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या किया गया है कि बिचौलियों को हटाया गया और इनको इन्होंने कहा कि हम आपस में दोस्ती करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब ये मिल गए, अब है कि मिलावट करेगा कौन? नहीं होगा कोई, यही नहीं, क्योंकि कंपनी करती नहीं थी और कस्टमर ग्राहक तो करेगा नहीं। करेगा क्या? उसको तो सामान यूज करना है, इसलिए चलेगा क्योंकि यहाँ मिलावट नहीं होगी। मिलावट नहीं है तो बिल भी मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी और सेहत अच्छी मिलेगी। मिलावट की वजह से आज हॉस्पिटल भरे पड़े हैं बीमारियों से, लोगों से, क्योंकि इतनी बीमारियां हो रही हैं। तो उससे बचेंगे, सेहत अच्छी होगी। और एक और चीज़ है, जो बिचौलिए खा रहे थे वो एक सिस्टम के माध्यम से कस्टमर को मिलने लगेगा। ये है एक सिस्टम। और सबसे मोटा पैसा कौन ले जा रहा था पता है? एडवर्टाइजमेंट। 3 सेकेंड की करोड़ों रुपए जाते हैं। यस या नो? 3 सेकेंड के ऐड के हम करोड़ों रुपए देते हैं और करोड़ों रुपए कौन लेता है? एक्टर, सेलिब्रिटियां लेती हैं और क्या करती हैं? मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य। वो हमें कहना है हमारी खूबसूरती का राज आसियम। उसके पैसे कंपनी रहती है। वही वो बन रहे थे, एक सिस्टम के माध्यम से अब वो कस्टमर बनेगा। तो बनना चाहेंगे? आवाज ही नहीं आई। बनना चाहेंगे? यस। तो ये सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग का। यही है मार्केटिंग प्लान आरसीएम की, जो कि आपको हमने भी बताया है।